क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, वही जो करते कहते और सुनते आ रहे हैं। ठीक है कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JE का रेजिडेंशियल कोचिंग कराते हैं हम लोग। साथ ही AMU जामिया के जितने भी इंट्रेंस की तैयारी होती है उसे भी कराते हैं। ठीक है, आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 8 फॉर 9th इंट्रेंस AMU एंड जामिया। क्या समझ में आया कि वो बच्चे, जो बहुत सारे बच्चे हैं जो AMU में 9th क्लास में इंट्रेंस देते हैं और इंट्रेंस दे के चाहते हैं कि 9th क्लास में एडमिशन ले, क्योंकि AMU में 9th क्लास में एडमिशन मिलता है, 6 में भी मिलता है। तो स्पेशली वो बच्चे जो बाहर के हैं वो 9th क्लास में तैयारी करने के लिए आते हैं, करते भी हैं और एडमिशन भी मिलता है उनको। यहाँ बहुत सारे स्कूल्स हैं AMU के अंदर, तो उनमें एडमिशन मिलता है, बॉयज़ को भी गर्ल्स को भी। तो बहुत सारे बच्चे तो 9th में ट्राई करते हैं, फिर 11th में भी ट्राई करते हैं। तो जो 9th में बच्चे ट्राई करेंगे उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग 8th क्लास के कोर्स का। तो मैथ हम लोग करने जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं हम लोग मैथ से, और इसका वीडियो बना रहे हैं। आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो वो बच्चे जो AMU 9th क्लास के एस्पिरेंट है, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पे सारे कंटेंट पढ़ाऊंगा भी और साथ ही साथ बहुत कुछ बताऊंगा भी। जब एक वीडियो देखोगे आप तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्या करा रहे हैं और कैसे करा रहे हैं। तो आगे चलते हम लोग करने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 6 है 8th क्लास के बुक में, ना NCERT के बुक से अगर देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 6 आता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अभी, चैप्टर 6 मैथमेटिक 8th क्लास। ठीक है ना, 8th क्लास का ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये उनके लिए है जो लोग एकेडमिक 8th क्लास पढ़ना चाहेंगे, वो भी इसे पढ़ सकते हैं, और साथ ही जो AMU के लिए या जामिया के लिए 9th एंट्रेंस के लिए टेस्ट देना चाहते हैं वो भी इस चैनल के थ्रू पढ़ सकते हैं। स्क्वायर्स जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। स्क्वायर मीन्स एक ही नंबर को 2 दफ़ा लेते हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं। अ नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ गिव अ सर्टेन रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। तो जैसे 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 × 1, ठीक है, ये 1 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2, 2 दफ़ा लेते, पावर होता है तो 2 दफ़ा रख के मल्टीप्लाई करते हैं, 4 आ गया। 3 का स्क्वायर 3 × 3 9। 4 का स्क्वायर 4 × 4, समझ में बात आ रही है, ये 16। ऐसे ही 5 का स्क्वायर 2 दफ़ा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ रही बात। 6 का स्क्वायर, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 36, क्योंकि 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36 हो जाएगा। ठीक। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। आ रही बात समझ में, 64, 8 8 ज़ा 64, वैसे भी टेबल पढ़ सकते हैं। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 ज़ा 64, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है। ऐसी अगर हम लोग आगे देखते हैं तो 11 का स्क्वायर
121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 एंड 15 का स्क्वायर 225। कितनी बात समझ में आ रही है? आगे चले पीछे चले, ऐसे ही दे रखा। नेक्स्ट 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। कितनी बात सुन में? इतना तो पढ़ा ही होगा, इतना तो जानते ही होंगे। इसके आगे का भी स्क्वायर अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, इतना आप लोग समझ में आए। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। कोई नंबर दे रखा है स्क्वायर के फॉर्म में, 2 का पावर लगा हुआ है, तो वो नंबर को 2 दफ़ा रख के मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना आंसर आता वही उसका स्क्वायर हो जाता है। 20 तक ये हमने टेबल लिख दिया। इसके आगे भी बहुत कुछ है, अगर मैं चाहो तो उसे भी लिख दूंगा या आप खुद भी लिख सकते हैं। तो मैं उसके आगे का भी लिख देता हूँ, 25 तक लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। 25 तक कर लेंगे तो इतना हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटाना पड़ेगा, तो मैं मिटा रहा हूँ, बंद करिए, ठीक है। 20 का स्क्वायर था, ये देखिए स्क्वायर छूट गया यहाँ पे। 20 का स्क्वायर 400। इसी तरह से 21 का स्क्वायर लेंगे 480, 441, ठीक है। 22 का स्क्वायर 484, ठीक है ना। 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576 एंड 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। स्क्वायर में क्या करना है कि एक टेबल है, उसको आपको 10 तक तो टेबल याद ही होगा, 20 तक भी टेबल बहुत लोगों को याद है, तो 20 तक एक ही नंबर को लेके मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 12 है तो 12 × 12 144 होता है, ऐसे भी याद कर 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो ये नंबरों का स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, 25 तक का स्क्वायर करके लिख दिया। ये सब नंबर आते हैं, ये स्क्वायर कहलाता है। स्क्वायर रूट दूसरे पार्ट है, वो दूसरे में कराएंगे, अभी हम लोग कर रहे हैं स्क्वायर, ठीक है। इतनी बातें तो आप जानते हो। अब इसके आगे का देखते हैं, इसके बाद का क्या है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मैं आपको टेबल याद करा रहा हूँ, मगर ज़रूरी भी है ये, क्योंकि कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं उसकी बारीकी को समझने के लिए पहले इन बातों का समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे चले हम लोग। अब आगे क्या बोला वो देखते हैं। जो इस स्क्वायर से बहुत सारे जो छोटे छोटे बातें हैं जो समझना और कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उन बातों को मैं बताने जा रहा हूँ। इसे मिटा दूँ मैं, बंद करिएगा, ऑन करिएगा, कर दिया। एक बार फिर से देखते हैं उसी टेबल को। जब मैं स्क्वायर बनाया था, स्क्वायर किसी भी नंबर का, तो लिखता हूँ फिर से। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। ये तो हम लोगों ने किया ही था और जानते भी हैं। अब इसमें क्या बताया कि 1 से 10 तक का हम लोगों ने स्क्वायर लिया और ये सब नंबर आए हैं। इनमें जब हम लोग स्क्वायर लेते हैं तो कौन कौन सा यूनिट प्लेस पे डिजिट आता है। यूनिट प्लेस तो जानते होंगे। अगर हम लोग 2 डिजिट का नंबर लिखते हैं, मान लो 32 लिखा, तो ये यूनिट प्लेस डिजिट कहलाता है। और ये 10 प्लेस डिजिट, ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस डिजिट है, ये 10 प्लेस डिजिट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन कौन सा नंबर आता है यूनिट प्लेस पे, ठीक है। जब भी कभी किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो कौन कौन सा नंबर आता है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है।
फिर ये 6, ये भी 6 था, 9 यहाँ पे 9 है, 4 ये 4 है, 181 का 1 आ गया, ये 0 आ गया। तो कितने नंबर हैं जिसको स्क्वायर करते हैं तो आता है द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ एनी स्क्वायर numbers are 0, 1, 4, 5, 6, 9। क्या समझ में आया? किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट जो आएगा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है। इसके अलावा और भी कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता। किसी भी नंबर का स्क्वायर ले लो आप, ठीक है। सो और दूसरा जो ये समझ में आ गया, ये अगला लाइन लिख रहा हूँ, ये तो मैं एक पॉइंट लिखा, दूसरा पॉइंट लिखा, द यूनिट प्लेस डिजिट of square of any number will never come 2, 3, 7, 8। क्या समझ में आई है कि कोई भी नंबर हो, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट कभी नहीं आ सकता। वो कौन कौन सा नंबर? 2, 3, 7, 8। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर करें और स्क्वायर करने के बाद उसके यूनिट प्लेस पे 2 आ जाए या 3 आ जाए या 7 या 8 आ जाए। इनमें से कोई भी नहीं आता और इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो। जैसे अगर मैं आप कोई नंबर बताओ, ठीक है, जैसे मान लो 18 का स्क्वायर किया, ठीक है, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 18 का स्क्वायर 324। तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या है? 4 है, ये 4 यहाँ पे है, यहाँ पे। अगर मान लो हम लोग 23 का स्क्वायर लेते हैं तो 561 नहीं 569, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा। तो ये जो है ये 9 है, ये 9 यहाँ पे आता है। कितनी बात सुन रही? तो क्या यहाँ पे जो स्क्वायर से जो सवाल बन सकते हैं या बनते रहते हैं कंपटीशन में, खाली स्क्वायर के टेबल्स के हेल्प से, वो 2 चीज़ें यहाँ पे बहुत है, कॉमन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक वो जो किसी भी नंबर को स्क्वायर करने के बाद उसके यूनिट डिजिट पे आता है, इनमें से कौन सा आता है? 0, 1, 4, 5, 6, 9, इनमें से कोई भी आ सकता है। और किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो ये नहीं आ सकता। कौन? 2, 3, 7, 9 यूनिट प्लेस डिजिट पे, ठीक है ना। तो यूनिट प्लेस डिजिट पे कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, वो 2, 3, 7, 8 नहीं आता और बाकी ये इन्हीं में से ही आता है। कितनी बात सुनिए, ये एक डिफरेंस समझ में आया है। सिर्फ ये स्क्वायर के टेबल से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब जैसे कोई सवाल पूछ लिया इसी में से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ एनी स्क्वायर नंबर। किसी स्क्वायर नंबर के, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे तो समझ में आएगा, ठीक है। ये समझ में आता है कि इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, इसे नोट कर लिए। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, विच ऑफ फॉलोइंग डिजिट will not come at unit place of
एनी स्क्वायर नंबर, कोई भी स्क्वायर नंबर हो या किसी भी नंबर का स्क्वायर ले, इनमें से यूनिट प्लेस पे नहीं आ सकता। कौन? 4, A, B 5, C 6, D 7। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं आ सकता? ये 7 नहीं आ सकता। किसी भी यूनिट, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे ये 7 नहीं आ सकता। 4 आता है, देखो 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 इसमें है, तो 7 नहीं आ सकता। कितनी बात सुन में आई? इस तरह के सवाल यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत दफ़ा पूछा भी है और बहुत दफ़ा अभी पूछेंगे अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से। तो यहाँ पे बहुत तरह के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ये एक सवाल बनाया कि इनमें से कौन सा यूनिट प्लेस डिजिट नहीं हो सकता अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर लिया जाए तो जैसे कि ये हमने 7 दिया है और इन 2, 3, 7, 8 ये 4 में से कोई भी होगा, नहीं आता। कितनी बात सुन में आ रहा समझ में? कुछ आगे चले। ठीक है, और ये आते हैं। तो ये हमारा एक हुआ एक टॉपिक स्क्वायर से। वैसे यहाँ सवाल बनने को बहुत सवाल बनेंगे, मैंने एक बना के खाली आपको एक आइडिया दिया है। ये चीज़ आपको याद करना, मेमोराइज़ करना है कि किसी भी डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो हमें ये आता है और ये नहीं आता। इन 4, ये 4 नहीं आता, ये 6 आते हैं। ठीक है ना, तो इसे याद रखेंगे और देखेंगे किस तरह से पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी पैटर्न के हिसाब से आप इसको बता सकते हैं। आगे चलें, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये समझ में आ गया। 1-2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से और आगे चलते हैं। यहाँ से इसी कंसेप्ट के बेस पे 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, ताकि ये इस कंसेप्ट को क्लियर हो जाए। ये मैं मिटा रहा हूँ इसको यहाँ से। ठीक है, क्या दे रखा है कि कोई नंबर दे रखा है हमें और बताना है कि क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है या नहीं। ठीक है, जैसे एक नंबर दे रखा, मान लो हमें 38, ये किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है नहीं हो सकता। ये यूनिट डिजिट 8 है, तो ये स्क्वायर नहीं हो सकता किसी भी नंबर का, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 8 है और 8 नहीं आता, किसी का भी स्क्वायर नहीं आता। ठीक है, सेकेंड लेते हैं, अगर हम लोग ले लेते हैं 144, ये किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है नहीं हो सकता? ये हो सकता है। ये 4 है और उसमें हम लोग देखा है 0, 1, 4, 5, 6, 9, ये तो होने वाला है, और ये 2, 3, 7, 8 ये नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्या देखा कि यहाँ पे 144 ये हमारा स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हो सकता है। कितनी बात सुनिए, एक होता है और एक होता है हो सकता है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, जैसे मैं एक दे रहा हूँ यहाँ पे, ये 16 स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता? ये हो सकता है, ये है भी, ये 16 4 का स्क्वायर है। या मैं इसको आगे बढ़ा लेता, 196 ले लेता हूँ। ठीक है, 196 स्क्वायर है या नहीं है? है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो ये यूनिट डिजिट पे 6 है, तो स्क्वायर है ये। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहीं पे कि अगर 26 ये स्क्वायर है या नहीं किसी नंबर का? ये स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का, क्योंकि किसी भी नंबर को स्क्वायर करेंगे तो वो 26 नहीं आता। तो यूनिट डिजिट पे 6 तो है, यूनिट डिजिट पे 6 तो है, पर एग्जैक्टली स्क्वायर किसी नंबर का 26 नहीं होता। कितनी बात में? तो हो सकता, सकना और होने में फ़र्क है। एक है और एक है हो सकता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यूनिट डिजिट 6 है, तो ये किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन ये एग्जैक्टली किसी नंबर का है नहीं। कंडीशन के हिसाब से 6 होगा तो वो होगा, लेकिन ये नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये हो सकता है, ये हो सकता है। और जैसे 2, 3, 7, 8 है, ये तो बिल्कुल ही ये नहीं आएगा, ये तो नहीं है। तो समझ में बात आ रही है हम क्या बताना चाह रहे हैं कि एक किसी नंबर का स्क्वायर एग्जैक्ट है,
और किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है। तो ये हो सकता है मगर ये है, ठीक है। तो हम यही पूछना चाह रहे हैं कि इसको नंबर को देख के बताना है कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। ये 3 था, ऐसे ही अगर हम लोग 4 ले लेते हैं, क्या लिखा है 522, ये हो सकता है ये नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट डिजिट जो है ये 2 है और 2 किसी भी नंबर के स्क्वायर के यूनिट डिजिट नहीं होता। कितनी बात सुन में? आगे चले पीछे चले हम लोग, अगला देख लेता हूँ ज़रा सा आगे की तरफ। 576, ठीक है ना? ये हो सकता है ये नहीं हो सकता? ये हो सकता है, 6 है ना, 576 6 हो सकता है, लेकिन है या नहीं ये नहीं कह सकते। लेकिन ये है 24 का है, ये 576 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना? ऐसे ही बोला क्या कि मान लो ये हमारा 1024, ये स्क्वायर हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है ये, क्योंकि 4 है। हो सकता है या नहीं ये हम लोग नंबर देख के बताएंगे, ठीक है। जैसे ये 100 के ऊपर का नंबर का है ये, ठीक है ना? ऐसे ही बोला क्या 7 में दे रखा है ये, मान लो 1523, ये हो सकता है नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यूनिट प्लेस पे 3 है और 3 नहीं में आता, तो ये नहीं हो सकता। कहती बात में हम लोग ये क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसके यूनिट प्लेस के डिजिट को देख के बताना है कि ये किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस डिजिट को देखेंगे, अगर यूनिट प्लेस पे होगा तो वो नहीं होगा, और इनमें से कोई होगा तो हो सकता है। उसी चीज़ को हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे। इस तरह के बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे एक सवाल मैं बना के देता हूँ और आप इसको बताइएगा, ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही ना? Which of the following is not possible of square of any number, ठीक है ना? किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। 576 बी 827 सी 1024 डी 16 या 2500, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? देखिए इसमें 6 है, ये हो सकता किसी नंबर का। इसमें 7 है और 7 किसी का नहीं हो सकता। इसमें 4 है, ये हो सकता है। ये 0 है, ये भी हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता? किसी भी नंबर का स्क्वायर बी, ठीक है। तो इस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन की सेटिंग होती है। अब इतना करने के बाद आपको अंदाज़ा तो लग ही रहा आप लोगों को। अब इसे आप खुद से बहुत सारे सवाल बना सकते हैं या एक आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। ये तो मैं कुछ बता के आपको पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। अगला दे रखा है कि अगर पूछा जाए कि कोई 2 नंबर आप बताइए जो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। कोई 2 नंबर बताइए, ठीक है। कौन सा नंबर? हाँ, कोई 2 नंबर बताइए जो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। वो तो 2 डिजिट में बताना हो, 3 डिजिट में बताना हो, 4 डिजिट के बताना हो, 5 डिजिट के बताना हो, जैसे जितने नंबर का डिजिट हो। जैसे हमने बताया कि राइट 2 3 डिजिट नंबर्स विच आर नॉट बी स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स। तो 2 3 डिजिट वाला नंबर बताइए जो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। 3 डिजिट का जैसे ले लिया 5 2 3, एक ले लिया, ये नहीं हो सकता, 3 डिजिट का नंबर है ये। और चाहो तो 8 1 8 ले लो, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत आ सकते हैं, वो तो मैं 3 डिजिट का ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे आप लोग सुनने वाला समझ रहे हैं, ठीक है। हमारे
बताया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं तो साथ ही साथ क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, एक कंसेप्ट बताऊँगा, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहीं पे बताऊँगा, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप सेल्फ क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसे सेल्फ क्वेश्चन बना सकते हैं इस टॉपिक से। कितनी बात समझ में? आगे चलते हैं, अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। अगला एक टॉपिक करा रहे हम, ये अब तो एक टॉपिक हो गया, अगला करा रहे हैं। अभी फिर से लिखता हूँ दोबारा से। स्क्वायर आप लोग जानते ही हो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6, 36, 7, 49, 8, 64, 9 स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो स्क्वायर ले रहे हैं इसमें कुछ ही नंबर हैं जो बार बार आते हैं, जैसे 1, 4, 9, 6, 5, ये 5 नंबर है। ज़ीरो भी लेंगे, जैसे एक ज़ीरो भी है, तो टोटल 6 नंबर ऐसे हैं जो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर के यूनिट प्लेस पे आते हैं, टोटल 6 नंबर। और 4 नंबर ऐसे हैं जो कहीं नहीं आते, जैसे यहाँ बताया था ना हमने कि ये जो 6 नंबर है 0, 1, 2, 3, देखो दिख रहा है ऊपर में, दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये 0, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 9, ये तो आते हैं। ये 6 डिजिट ऐसे हैं जो यूनिट प्लेस पे आते हैं। और ये जो है 2, 3, 7, 8, ये 4 डिजिट ऐसे हैं जो कभी भी स्क्वायर करो नहीं आते। ठीक है ना। अब देखा है कि 1 कब कब आता है, स्क्वायर करेंगे किस किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है। तो देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, जैसे, और फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है ना, 81 आता है। तो 1 का स्क्वायर करो तो 1 आता है, 9 का स्क्वायर करो तो 1 आता है, 11 का स्क्वायर करो 121 1 आता है, 19 का स्क्वायर करो 361 आता है। ठीक है ना, या 21 का स्क्वायर करो तो 441 आता है। तो यूनिट प्लेस पे 1 कब आएगा, या तो 1 हो या 9 हो यूनिट प्लेस पे। क्या बात समझ में आई? कि अगर यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर हो, अगर यूनिट प्लेस पे 1 है या 9 है, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। ठीक है, तो क्या समझ में आ, ये ऑब्जर्वेशन है ये। तो स्क्वायर ऑफ 1, स्क्वायर ऑफ अ नंबर ऑफ having unit place digit are 1 or 9 will give 1 at unit place of the resultant। क्या समझ में आई? ये स्क्वायर ऑफ एनी नंबर हैविंग यूनिट प्लेस डिजिट 1 और हैविंग यूनिट प्लेस डिजिट 1 और 9, अगर यूनिट प्लेस डिजिट या तो 1 हो या 9 हो, विल गिव 1 एट यूनिट प्लेस ऑफ द रिजल्टेंट, यानी स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। ठीक है, लेकिन उसका यूनिट प्लेस पे 1 और 9 होना चाहिए। ठीक, कितनी बात सुन में? अब जैसे बोला गया कि हमसे 29 का स्क्वायर लिया और बोला क्या, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 29 स्क्वायर। ये 29 स्क्वायर यहाँ से था। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 29 स्क्वायर। 29 स्क्वायर का
यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9 आएगा, बी 7 आएगा, सी 1 आएगा, डी 3 आएगा। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये 9 है ना, ये 9 है, तो या तो 9 हो या 1 हो यूनिट प्लेस पे। उसको जब स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे हमेशा ही 1 आता है। कितनी बात सुन में। अब जैसे मान लो हमसे बोला गया स्क्वायर ऑफ 129 का वैल्यू जो आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो 129 है, 9 है यहाँ पे, स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा वो। ठीक है, तो ये जैसे कुछ ऑब्जर्वेशन है, यानी स्क्वायर करने के बाद जो नंबर्स आते हैं उस नंबर को स्टडी किया गया है, और जो उसके बीच की बातें हैं, लाइन बाय लाइन बातें हैं, उन बातों को हाईलाइट किए जा रहे हैं। क्योंकि कंपटीशन में जो है आमतौर पे उन्हीं बातों को पूछे जाते हैं जो बच्चे आसानी से समझ नहीं पाते, या उनको उतना अंदाज़ा नहीं लगता कि ये इतना आसान सवाल पूछ लेंगे। ठीक है ना, तो ये आसानी है, भाई ये है कि इसमें एक ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। सुन तो रहे हैं, आ रही बात समझ में। क्या टाइम हुआ, 32 मिनट हो गया। ठीक है ना, एक टॉपिक और करा देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही दे रखा हमारा, ये तो 1 का हो गया। 4 कब कब आता है, ये तो 1 का समझ में आ गया। आगे चलो, ठीक है, आगे चलना भी ज़रूरी है, क्योंकि आगे नहीं जाएंगे तो मंजिल से कैसे करीब पहुँचेंगे। एक ही जगह खड़े होकर भसर भसर करते तो उसी जगह खड़े रह जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा समझना भी है, और थोड़े थोड़े समझ के एक एक कदम 2-2 कदम आगे चलने हैं, तभी जाके हम लोग मंजिल पे पहुँचेंगे। वरना एक ही चीज़ पे रहेंगे तो एक चीज़ तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, पर बाकी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे और वक्त गुजर जाएगा। तो वक्त के साथ भी हमारे रफ्तार को इस तरह से रखना है कि सही टाइम पे हम मंजिल पे पहुंच जाए। ठीक है, तो याद रखें, रफ्तार उतनी ही रखें कि जो लिमिट से बाहर भी ना हो और ज़रूरत से कम भी ना हो। ठीक है, मॉडरेट स्पीड रखें, लगातार रखें, मंजिल तक अगर जाना है और सक्सेस अचीव करना है तो। अगला मैं करा रहा हूँ, अगला टॉपिक को यहाँ से चलते हैं, मिटा दूँ इसे। आगे देखते हैं, ये तो था 1 का। ठीक है, ये तो था 1 का कि स्क्वायर ऑफ 1 करेंगे तो किस किस का स्क्वायर करने के बाद 1 आता है। अब देखते हैं 4 कब कब आता है। जैसे ये 4 आया और यहाँ पे 64 आया है, यानी 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। जब भी कभी यूनिट प्लेस पे 2 हो या 8 हो तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 आता है, 12 का स्क्वायर लेते हैं 144 आता है, ये 4 आ रहा है ये, या 22 का स्क्वायर लेंगे तो 484 आ जाएगा, ये 4 आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही बोला क्या कि अगर 8 के टर्म लेते हैं, 8 का स्क्वायर देखते हैं तो 64 आता है, 18 का स्क्वायर देखेंगे तो 364 आता है, और अगर 28 का स्क्वायर देखें या और तो हमें 4 आता है हमेशा ही। तो क्या देखा गया कि अगर यूनिट प्लेस पे 2 हो या 8 हो तो उनका स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट 4 आता है। ठीक है, सो द स्क्वायर ऑफ नंबर, द स्क्वायर ऑफ नंबर हैविंग 2 or 8 at unit place have 4 at unit place after squaring। ठीक है ना, द स्क्वायर ऑफ नंबर हैविंग 2 8, कोई नंबर का स्क्वायर जिसके 2 और 8 हो यूनिट प्लेस पे तो उसका 4 आएगा यूनिट प्लेस पे स्क्वायरिंग के बाद। स्क्वायरिंग करने के बाद उसके यूनिट प्लेस पे
4 आता है हमारा। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन हुआ हमारा। इसके भी बहुत सारे भी हम लोग क्वेश्चन कराएंगे, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास में लूँगा तो उसमें 1-2 सवाल पीछे का मैं पूछूंगा और पूछने के बाद आगे बढ़ूंगा, चेक करूंगा कि कितना रिवीजन आपने कर रहे हैं घर पे। ठीक है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो रे भी, और जो लोग हमारे क्लास में बैठे हैं वो भी। ठीक है, जब कल क्लास या अगला क्लास जब करेंगे इसका तो उसमें हम पीछे के 1-2 सवाल पूछ लेंगे, ताकि पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो एक तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया। एक लेते हैं 6 का। अब हम लोग देखते हैं 6, जैसे यहाँ 6 आता है और यहाँ पे 6 है, तो ये जो 6 है 4 का स्क्वायर 16 आया था और ये 6 का स्क्वायर 36 आया था। तो 4 और 6 दो ऐसे डिजिट हैं जिनका स्क्वायर किया जाएगा तो हमेशा ही 6 आएगा। ठीक है, इसे मैं मिटा दूँ, इसे मिटा के दूसरा मैं रिजल्ट दिखाता हूँ। ये मिटा दे रहा हूँ मैं। क्या दे रखा है, जैसे 4 का स्क्वायर लेते हैं हम लोग, तो 4 का स्क्वायर 16, ये 6 आया। 14 का स्क्वायर जिसका यूनिट डिजिट पे 4 है, 14 का स्क्वायर करेंगे 196 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर करेंगे 576 हो जाएगा। ये सब जगह 6 आ रहा है, लेकिन इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। या फिर 6 का स्क्वायर करें 36, 16 का स्क्वायर करें 256, ये भी 6 आ रहा है। कितनी बात समझिए। तो क्या समझ में आ रहा है कि जिसके यूनिट प्लेस पे 4 या 6 हो तो उसको स्क्वायर करेंगे तो जो रिजल्ट होगा उसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। ठीक है, इफ द यूनिट प्लेस, इफ द वैल्यू ऑफ यूनिट प्लेस digit be 4 or 6, then square of the number have 6 at its unit place। ठीक है ना, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 4 होगा या 6 होगा तो उसके स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का ऑब्जर्वेशन है। और उसके बाद 2 और छोटे हैं, एक तो 5 का है और एक 0 का है। तो जिसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा उसमें 0 आएगा, और जिसमें यूनिट प्लेस पे 5 होगा उसमें 5 ही आएगा स्क्वायर करने के बाद। वो भी मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, आगे चले, मिटाई से समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं 5 वाला, ये ऑब्जर्वेशन मैं लिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा भी। और क्या देखा गया कि 5 का स्क्वायर, देखो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होगा, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 होगा। ठीक है ना, तो ये देखो जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है स्क्वायर करने के बाद 5 ही आते हैं। तो 5 तो तब आते हैं जब यूनिट प्लेस पे 5 है। तो इसको क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ द यूनिट प्लेस digit is 5 of a number having 5. The unit place digit is 5 of a number having 5 at its unit place। ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर भी लिखना है। द यूनिट प्लेस डिजिट इज ए डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ अ number having 5 is also 5।
ऑल्सो 5, ये ऐसे लिख लीजिए। द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग 5 इज़ ऑल्सो 5। अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो स्क्वायर करेंगे तो फिर उसका भी 5 ही आता है, ठीक है ना। ये दे रखा हमारा। अब इसके बाद जो है इन पॉइंट्स के बेस पे जो अभी हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन लिखा है, इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब मैं अगले क्लास में इसके बाद का कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप लोग रिवीजन करिए इसका, ठीक।